हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। हिमालय जो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंचे पर्वत है और कहीं पर समतल मैदान है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल 10.7% जो है पर्वतीय भाग है और 18.6% पहाड़ी क्षेत्र है और 27.7% पठारी क्षेत्र है। 43% मैदानी भाग है भारत में। भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक संरचना और धरातल के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्री तटीय मैदान। इस 5 भागों में आज हम लोग भारत के उत्तरी पर्वत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। उत्तरी पर्वत क्षेत्र के बारे में, उत्तरी पर्वत क्षेत्र में जो है हिमालय पर्वत है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे एकदम। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इतना विस्तार से आज पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह सभी कंप्यूटर एग्जाम के लिए कंप्यूटर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। यह उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत क्षेत्र है। उत्तर से दक्षिण विभाजन 4 पर्वत श्रृंखला में किया गया है। इसका उत्तर से दक्षिण दिशा के अनुसार किया गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर से इसका 4 भागों में विभाजन किया गया है। पहला किया गया ट्रांस हिमालय, ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो इसको ट्रांस हिमालय कहा गया इसको। उसके बाद कहा गया वृहत हिमालय, फिर इस वाला पार्ट को वृहत हिमालय कहा गया, वृहत हिमालय। उसके बाद फिर वृहत हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद मध्य हिमालय से कहा गया, इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय का शिवालिक हिमालय, सबसे नीचे वाला पार्ट को उसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय। इसके बारे में विस्तार से भी जानेंगे, चारों हिमालय के बारे में। पश्चिम से पूर्व विभाजन प्रक्रिया। इसको पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन किया है, पहला किया गया पहले पंजाब हिमालय किया गया। इसको यहाँ से पंजाब हिमालय, दूसरा कुआंग हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय। इसको जो किया गया है देश के नाम पर और राज्य के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है। इसको कहा गया है असम हिमालय। जो असम की पार्ट की ओर है उसको असम हिमालय रख दिया, जिसका जो नेपाल की ओर तरफ से उसे नेपाल हिमालय कर दिया। और जो हिमालय पंजाब के यहाँ तरफ है उसको कुआंग हिमालय कर दिया। ऊपर में यहाँ रख दिया पंजाब हिमालय, पंजाब का भाग का पंजाब हिमालय कर दिया। उत्तराखंड में कर दिया कुआंग हिमालय। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं एक एक करके, एक पॉइंट करके। चलिए सबसे पहला था हम लोग का ट्रांस हिमालय के बारे में पहले जानते हैं। ट्रांस हिमालय यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। ट्रांस हिमालय जो है यह वनस्पति का यहाँ पर अभाव है। यह सबसे प्राचीनतम हिमालय है, सबसे प्राचीन हिमालय है, सबसे पुराना। यहाँ वनस्पति का अभाव है, मतलब कि पेड़ पौधा यहाँ बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फबारी होते रहता है। ठंडा स्थल है तो यहाँ पेड़ पौधा नहीं उग पाता उतना अच्छा से। इसके अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आता है, पर्वत श्रेणियाँ आता है। तो पहला आता है काराकोरम, उसके बाद फिर लद्दाख, जास्कर और फिर पंजाल पर्वत। 4 श्रेणियाँ इस पर आता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गॉडविन स्ट्रिंग K2 जो है, इसको
जब पर्वत का K2 जो है यह भारत का सबसे ऊंची चोटी है K2 और काराकोरम पर्वत श्रेणी में यह स्थित है। और काराकोरम की यह सबसे ऊंची चोटी भी है। इसका जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। इसको K2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पर्वत का इसको जो बांटा जा रहा था हिमालय को, तभी K1, K2, K3, K4 करके इसको बांटा गया था। इसीलिए इसमें जो K2 इसका नाम रखा है गोडविन अस्टिंग का, इसी के नाम पर सब जो पुराना नाम का K2 था उसी के नाम पर K2 इसको रख दिया गया है नाम। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे सर्वोच्चतम चोटी है, मतलब सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे बड़ा चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। माउंट राकापोसी जो है यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल माने वाली चोटी है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राकापोसी कौन सा श्रेणी में स्थित है, तो वह कौन सा है, लद्दाख की श्रेणी में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं वृहद हिमालय के बारे में। वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय, इसको 4 प्रकार के नामों से जाना जाता है वृहद हिमालय को। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। इस पर्वत को नाम याद रखने का ध्यान रखें। सबसे पहले जो इसका विस्तार जो है नंगा पर्वत से लेके नामुंचावा पर्वत तक है। नामुंचावा पर्वत तक इसका विस्तार है। तो पहले सबसे पहले यहाँ से वहाँ तक जो है इसका पहले उत्तराखंड में कौन कौन सा पर्वत है उसको देख लेते हैं। उत्तराखंड में बंदरपुर पर्वत है, कामेट है, फिर नंदा। ये 3 पर्वत जो है उत्तराखंड में, ये तीनों पर्वत हैं। नंगा जो है POK में है। POK जो कि भारत का ही वार्ता अभी पाकिस्तान के अधिकार में ही है, कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने। उसके नेपाल में सब कौन कौन सा है, तो नेपाल में हम लोग का 7 गो आता है। पहला आता है धौलागिरी, अन्नापूर्णा, फिर मानसूली, गौरीशंकर, छू, माउंट एवरेस्ट, मेकालू। ये 7 पर्वत जो है ये सातों तो नेपाल में आता है। कंचनजंगा फिर एक पर्वत है, फिर नामचा पड़वा उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा पड़वा है। यहाँ पर POK से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, वृहद हिमालय फैला हुआ है। बंदरपुर और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये सब पर्वत स्थित है। तो आप लोग जानते ही होंगे बंदरपुर क्या बोलते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री और केदारनाथ जो है हम लोग का यहीं पर है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। तो बंदरपुर और कामेट ये दोनों जो पर्वत हैं ये दोनों के बीच में ही स्थित है गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों। चलिए आगे देखते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय तीसरा होता है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसत ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर तक है। इनकी औसत ऊंचाई 1800 से लेकर 3000 मीटर तक यह पर्यटन के लिए मशहूर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे पर्यटन स्थल है। जितना ये सब पर्यटन स्थल है ये सब हम लोग का शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, मसूरी, नैनीताल,
डलहौजी, रानीखेत, ये सब मसूर जो है ये सब कौन सा पर्वत का उदाहरण है? तो ये मध्य हिमालय का पर्वत का उदाहरण है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय का, उसी में ये सब आता है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। मतलब यहाँ पर इस जो मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय के जो पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे कि इसको देख सकते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान जो पाया जाता है, इसको ही जम्मू कश्मीर में इसको कहा जाता है मर्ग के नाम से जाना जाता है कश्मीर में। कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। शिवालिक हिमालय, सबसे लास्ट हिमालय जो है शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय या बाह्य हिमालय या हिमाचल हिमालय से कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है। यह सबसे भौगोलिक रूप से युवा भाग है और दक्षिणतम भाग है यह, जो कि पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसका विस्तार कैसे है? पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 850 से 1200 मीटर तक है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच बनने वाला अकाकाम पर्वत तक है। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत है। आराकाम पर्वत वहाँ तक इसका विस्तार है, फैला हुआ है इसका। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं, जिसे दून कहते हैं और द्वार कहते हैं। इस क्षेत्र जो है शिवालिक हिमालय, इसमें अनेक सा दून और द्वार हैं, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून, ये सब दून जो है इसी हिमालय में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के पार्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के पार्ट को क्या कहा जाता है? कच्चर जोन कहा जाता है इसको। कच्चर जोन के नाम से इसके बीच के पार्ट को कहा जाता है। और दूसरा, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के पार्ट को क्या कहता है? मेन सेंटर थ्रस्टल कहा जाता है। मेन सेंटर थ्रस्टल के नाम से इसको जाना जाता है, बीच वाला पार्ट को। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच के पार्ट होता है, उसको मेन सीमांत दर्रा कहा जाता है। मेन सीमांत दर्रा के नाम से जाना जाता है। बीच वाले पार्ट को मेन सीमांत दर्रा के नाम से जाना जाता है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन। अब हम लोग उत्तर से दक्षिण का विभाजन देख लिए, और हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन को देखते हैं, किस प्रकार बांटा गया है। सर सिडनी बुराट ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था। तो हिमालय का जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन किया है, किसने किया था? वह सर सिडनी बुराट ने इसका विभाजन किया था। उसको 4 भागों में बांटा था। पहला बांटा था कुआंग हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। पहले पंजाब हिमालय को बांटा गया था, जिसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया। उसके दूसरा नंबर कुआंग हिमालय को बांटा, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। तो हम लोग एक एक करके चारों को देखते हैं। पहला पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के भाग के अंतर्गत आता है। मतलब इसको नदी के अनुसार इसको परिभाषित कर दिया गया कि सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक जो पार्ट रहेगा वो रहेगा पंजाब हिमालय, इसको कहा जाएगा। पंजाब हिमालय या हिमाचल प्रदेश का हिमालय कहा जाएगा। इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर है। यहाँ पर ज़फ़रान की खेती होती है।
यहाँ पर किस चीज़ की खेती, ज़फ़रान की खेती की जाती है। तो ये चित्र देख सकते हैं, यही है ज़फ़रान। ये पार्ट जो है ये ज़फ़रान का फूल है, ये दोनों ज़फ़रान का फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया इसका कुआऊं हिमालय। दूसरा था कुआऊं हिमालय। विस्तार सतलुज नदी से काली नदी के मध्य भाग इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। कुआऊं हिमालय जो है उत्तराखंड में है। सतलुज नदी से काली नदी तक इसका विस्तार है। सतलुज नदी से काली नदी तक इसका विस्तार है। यह उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। और यहाँ पर नंदा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये प्रमुख चोटी ये सब है यहाँ पर। कुआऊं हिमालय में ये सब चोटी जो है कुआऊं हिमालय में ही स्थित है। कुआऊं हिमालय में स्थित है। कुआऊं हिमालय ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। जितना पर्वत है, नंदा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी है, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। चलिए आगे दूसरा देखते हैं, नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग है। इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से नेपाल में है। इनकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। और यहीं पर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटी है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो पर्वत है वो यहीं पर स्थित है, नेपाल हिमालय में ही स्थित है। चलिए अंतिम हिमालय है असम हिमालय। तीस्ता नदी से देहांग जिसे कि ब्रह्मपुर नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहीं ब्रह्मपुर, कहीं देहांग रहता है। इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, जैसे याद कर लीजिएगा, इसको मिस्टेक नहीं करना है। देहांग नदी और ब्रह्मपुर नदी एक ही होता है। के मध्य भाग है। तीस्ता और ब्रह्मपुर नदी के मध्य भाग को कहा जाता है असम हिमालय। इसकी जो लंबाई है 720 से लेकर 750 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर से दर्शा दिया गया। पहला जो कौन सा हिमालय था हम लोग का, ट्रांस हिमालय था। सबसे पहले उत्तर वाला भाग इसमें ट्रांस हिमालय, इसको ट्रांस हिमालय जो कहा जाता है, इसी में था ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो था महान हिमालय, इसको कहा जाता है महान हिमालय या बृहत हिमालय। दूसरा वाला जो उत्तराखंड के पार्ट की तरफ है। और फिर नेपाल में जो था, इसको नेपाल वाला पार्ट को कहा गया था, क्या कहा गया नेपाल वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट क्या कहा गया था, इसको कहा गया था मध्य हिमालय कहा गया था इसी को। और सबसे अंतिम वाला पार्ट को शिवालिक हिमालय कहा गया था यहाँ पर। चलिए यहीं पर ख़त्म होता है क्लास। आज का क्लास इतना ही। जिसे भी इसका PDF चाहिए वह इस नंबर पर हाई का मैसेज करेंगे तो मिल जाएगा। 6205408179। क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर से एक बार देखें, वीडियो रिपीट करें तो रिपीट करके देखेंगे फिर से तो समझ में आ जाएगा। आज का इतना ही। थैंक यू क्लास।